वॉइस ओवर पर चर्चा। So welcome to another episode of Voice Over पर चर्चा। Today in our special episode में सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पुराने एपिसोड्स थे, पिछले एपिसोड्स थे, हमने कई रिनाउंड आर्टिस्ट को अपने शो पर बुलाया, वॉइस आर्टिस्ट को दिल्ली से, महाराष्ट्र से, और अब हम आ गए हैं चार मीनार की तरफ। So I welcome Azhar, voice artist Azhar on my show, who's originally from Hyderabad. As of now, he's in Saudi and he does voiceovers in 3 languages, in fact 4 languages: English, Hindi, Telugu and Urdu. So Azhar, welcome to Voiceover पर चर्चा and thank you so much for being a part of it. थैंक यू हर्ष, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और मुझे बहुत खुशी है, मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। आपके काफी सारे वीडियोस देखा हूँ, जो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। आप वॉइस आर्टिस्ट को ऑन बोर्ड लाते हैं, इंटरव्यू करते हैं ताकि ज्यादा लोग इस चीज के बारे में जाने, आर्टिस्ट के बारे में जाने। इट्स अ वेरी नाइस इनिशिएटिव एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। वेल, थैंक यू सो मच। बिफोर वी स्टार्ट दिस एपिसोड, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप वॉइस आर्टिस्ट है वो हम जानते हैं, और जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपका एक हिसाब से एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका क्वालिफिकेशन, और आप वॉइस ओवर की तरफ, वॉइस एक्टिंग की तरफ कैसे है, तो आप थोड़ा बता सकते हैं उसके बारे में? या श्योर। मैं एज अ क्वालिफिकेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं 33 इयर्स ओल्ड एंड आई ग्रेजुएटेड इन 2011। तो ग्रेजुएशन के बाद कॉर्पोरेट करियर शुरू हुआ, जॉब ज्वाइन की एंड 10-11 साल से काम भी कर रहा हूँ, और हैदराबाद में काम किया। फिर आई मूव टू सऊदी अरेबिया इन 2015 इन फैक्ट। तो यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे भी करियर कंटिन्यू हो रहा है मेरा। तो ऑल दीज इयर्स जब काम कर रहा था, काफी सारे लोग मुझे कहते थे कि यार तेरी आवाज अच्छी है, तेरी वॉइस में बहुत बेस है। और स्कूल से भी काफी सारे इलेक्ट्यूशन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करा मैंने। स्कूल में जब फंक्शंस होती हैं, इंडिपेंडेंस डे हो या कोई भी फंक्शन हो, टीचर्स मुझे स्पीचेस लाके देते थे कि अजहर तुम ये स्पीच डिलीवर करो इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो बचपन से ये एक आदत थी पब्लिक स्पीकिंग की। तो उसमें मेरे टीचर्स मुझे काफी हेल्प करे हैं, मेरा डिक्शन इम्प्रूव करने में, मेरा प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने में, तेलुगु हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, क्योंकि मैं तीनों लैंग्वेजेस में भी स्पीचेस देता था। तो तेलुगु टीचर, हिंदी टीचर और इंग्लिश टीचर तीनों भी मेरे पीछे बैठते थे कि ये इस वर्ड को ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे इस तरह का से पॉज लेना होता है, यहाँ पे इस तरह से बोलना होता है। तो वो बहुत बचपन में ही इट फिट इनटू माय माइंड कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो स्कूल के बाद इट कंटिन्यूड, कॉलेज हुआ, जॉब करा। जॉब में भी जो प्रोफेशनल करियर में प्रेजेंटेशंस होती हैं, यूएस क्लाइंट था हमारा, तो क्लाइंट कॉल्स में बात करने टाइम तो बहुत ही एक प्रोफेशनल जो फाइन ट्यूनिंग करनी होती है बात करते समय, वो एक आदत हो गई थी बचपन से ही। तो ऑल दिस इयर्स ये कहीं ना कहीं एक मेरा एडवांटेज रहा कि यार तेरी आवाज अच्छी है तो अच्छा बात करता है इन पब्लिक स्पेस, नॉट पर्सनली। एक पब्लिक स्पीकिंग जब करना होता है, 10 लोगों के सामने बोलना होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहा मेरा। और यहाँ मूव होने के बाद एक चीज चल रही थी दिमाग में कि यार कुछ जॉब तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद का चलो कुछ करते हैं, साइड में इसके भी कुछ साइड में कुछ करते हैं। ये भी आप बिजनेस करते हैं या साइड हसल करते हैं या कोई ऐसी हॉबी बनाते हैं जिससे टाइम पास भी हो जाए और अगर कुछ इनकम हो गया तो वो भी बेटर है करके। तो काफी सारी चीजें मैंने एक्सप्लोर की, काफी सारे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स एक्सप्लोर किया, काफी सारे गार्डनिंग है या कुछ प्रोडक्शन है, कुछ छोटे छोटे बिजनेस के बारे में मैंने सोचा। वन फाइन डे मैं ऐसे ही बैठ के सोनी मैक्स पे मूवी देख रहा था, कुछ डबिंग मूवी चल रही थी और काफी देर से मूवी देख रहा था, और सडनली स्ट्रक माय माइंड कि यार ये तो डबिंग मूवी चल रही है, ये डबिंग कर रहा है, व्हाई नॉट ट्राई दिस। लोग भी कहते हैं कि वाह आवाज अच्छी है। मैं आई नो द ईयर, कौन सा साल था ये? 2019 एक्चुअली। अच्छा, 2019। हाँ, 2019 में ये आइडिया स्टक हुआ कि ऐसा कुछ करते हैं वॉइस को लेकर। तो मेरा दोस्त है, कॉलेज का बहुत खास दोस्त है, उसकी एक एड एजेंसी है हैदराबाद में। तो मैं जब इंडिया छुट्टी के लिए आया था अराउंड दिस टाइम, जून जुलाई और समथिंग इन 2019, उससे मैंने डिस्कस करा कि यार तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में है, इसके बारे में बता कि ये किस तरह से, हाउ डज इट वर्क, कि क्या तुम वॉइसेस जो होती हैं ये कैसे काम करता है। देन उसने एक्सप्लेन किया कि वॉइस ओवर के बारे में।
नरेशंस है, कॉर्पोरेट वीडियोस है, टीवी कमर्शियल्स में कैसा काम होता है, स्क्रिप्टिंग कैसे करते हैं, ऑडिशन होता है और वॉइस सिलेक्शन, फिर प्रोडक्शन और रिकॉर्डिंग एंड वीडियो के साथ जो पैच करते हैं, वो सारा कुछ उसने एक्सप्लेन किया मुझे। तो मेरे भैया यूएस में रहते हैं, तो वो जब इंडिया वहां से आ रहे थे तो मेरे दोस्त ने माइक और वगैरह सेटअप जितना भी है, एम्पलीफायर इंटरफेस वगैरह, उसका रिकमेंड किया कि तो ये ट्राई कर, यू स्टार्ट विद दिस। मैंने भैया को कॉल किया कि भैया ये आप यूएस से आ रहे हैं तो ला लो। यहाँ इंडिया में थोड़ा महंगा भी था वो, आई थिंक। तो मैंने भैया को कॉल किया तो भैया लेकर आए। फिर आई टुक दैट माइक एंड ऑल, मेरी छुट्टी खत्म हो गई, आई केम बैक हियर टू सऊदी अरेबिया और घर में छोटा सा एक सेटअप किया। My first setup was into a recliner. Okay. एक उसमें मैंने तकिए वगैरह रखकर थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग किया, उसमें माइक वगैरह सेटअप करके प्रैक्टिस करना शुरू करा कि काफी सारे स्क्रिप्ट्स अवेलेबल थे इंटरनेट पे। I'll use the right word, जो मतलब एक हिसाब से सेटअप एंड थोड़ा बहुत जुगाड़ करके, मतलब जुगाड़ करके, एब्सोल्युटली दैट्स द वो सही वर्ड है। तो जुगाड़ू सेटअप करके शुरू करा मैंने और फॉर्चुनेटली वही दोस्त जो मुझे बताया था उसने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया। फर्स्ट प्रोजेक्ट मेरे दोस्त का था। और लैंग्वेज कौन सी थी वो? इंग्लिश एंड तेलुगु, दो लैंग्वेजेस में। आई वाज लाइक ओवरवेल्म्ड, वाओ। हाँ, तो पहला ही प्रोजेक्ट 2 लैंग्वेजेस से, आई वाज सो एक्साइटेड, लेकिन दैट वाज वेरी बैड। अगर मैं आज सुनूं उस प्रोजेक्ट का नरेशन को तो आई डोंट फाइंड इट वेरी। पुराने प्रोजेक्ट सुनते हैं तो हमें लगता है कि अब हमारी जो टोन है वो काफी इंप्रूव हो गई है पहले से। राइट। तो मैंने एक दोस्त से कंसल्ट किया, तो उसने एक वॉइस आर्टिस्ट को रिफर करा, तो उसने थोड़ा मुझे ब्रीफिंग दिया कि भाई किस तरीके से काम करना है, और कुछ रेफरेंस वीडियोस दिए थे कि इस स्टाइल का नरेशन चाहिए। वो एक प्रोडक्ट एक्सप्लेनर वीडियो था वो। तो इंग्लिश एंड तेलुगु में मैंने वो काम किया, दैट गॉट सिलेक्टेड, आई गॉट ऑडिशन्ड एंड सिलेक्टेड, और फिर वो काम वहाँ पे, दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई। मैंने काफी सारे फाइबर पोर्टल्स है, फाइबर है, फ्रीलांसर वेबसाइट्स है, वॉइसेस 123 वगैरह वगैरह, फेसबुक के जितने भी पेजेस है सारों में मैंने ज्वाइन किया, और धीरे धीरे काम आने लगा और पोर्टफोलियो बनता गया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, फिर बड़े प्रोजेक्ट्स। तो इट्स इनटू 4 years नाउ, आई थिंक ऑलमोस्ट नाउ, सितंबर में आई थिंक 4 साल होंगे। तो so far so good, it's going on well. I'm into it and happy with what I'm doing now. One thing, जैसे I guess आपने इसके बीच में कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, मतलब आपने सीधा मतलब कहीं ऐसे आपने रेफर किया और ट्रेनिंग या वर्कशॉप? ट्रेनिंग एज इन फिजिकल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली, टू बी फ्रैंक, लेकिन जो बचपन से जो ट्रेनिंग हुई थी, हाँ, वो हो रही थी आपके बचपन से, वो चल रही थी। तो फाउंडेशन मेरे ख्याल से वो तभी बन गया, तभी से हो गया था, एंड इट वाज अंडरलाइंग समवेयर इन माय माइंड कि किस तरीके से बात करते हैं, प्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन और डिक्शन वगैरह, वो सेट राइट हो गया था मेरा। जस्ट इट नीडेड सम फाइन ट्यूनिंग ओनली, मतलब थोड़ा इनिशिएट हो जाए, थोड़ा फ्लो में आने की देर थी बस, वही फ्लो में आने के लिए वो कर रहा था। और एक बात, जब मैं कॉलेज में था, कुछ एक मैकेनिकल ग्रुप्स वगैरह थे हमारे, तो उसमें आई वाज द पब्लिसिटी इंचार्ज। तो मेरा काम ये था कि जितने भी हमारे इवेंट्स है, अचीवमेंट्स है, या कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाली हैं, उसको जाकर हर क्लास में जोर जोर से अनाउंसमेंट करना मेरा काम था। तो ये जो प्रैक्टिस में हमेशा से ही था, बचपन से, इन दैट वाज इन फ्लो, लेकिन नॉट एज इन वॉइस एक्टिंग, वॉइस ओवर ऐसा कुछ दिमाग में नहीं था, लेकिन ये इसको लेकर काम चल रहा था बचपन से। तो रिक्वायर्ड लेस एफर्ट फॉर मी टू गेट इनटू इट एंड फाइन ट्यून एंड स्टार्ट अप। तो YouTube वीडियोस काफी सारे मैंने देखे, काफी वॉइस कोचेस, जो वेस्टर्न वॉइस कोचेस है, उनका बहुत इनपुट लिया मैंने, प्रैक्टिस करने में, उनके नोट्स लेकर, वॉइस एक्सरसाइजेस करके थोड़ा और बेटर करने में। तो ऑफिशियल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मैंने नहीं ली, लेकिन समहाउ जो बचपन से चल रहा था, इट हैज हेल्प्ड मी फॉर श्योर। नाइस। और मैं बताना चाहूंगा अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को कि यू शेयर्ड वन स्नैप ऑन इंस्टाग्राम की आपने साल 2020 या 2021 में आपने पूरी एक इमेज शेयर किया था, स्नैप की, आपने इन सारे ब्रांड्स का वॉइस ओवर किया है। सो आई वुड रियली लाइक टू, अब जब हम इस बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शो इट ऑन द स्क्रीन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अजहर, जैसे आपने कहा कि बचपन से आपकी इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी, मेन मैं कहूंगा कि आपकी सबसे पहले भाषाओं में पकड़ थी, बिकॉज ऑफ द गाइडेंस ऑफ द टीचर्स। अब जो इसके बारे में जैसे काफी लोगों का एक परसेप्शन आता है कि सिर्फ आवाज अच्छी होना ही काफी नहीं है, आपकी बचपन से
एक हिसाब से ट्रेनिंग हो रही थी इस बारे में, बाकी आपने Right, और right. उस पे मेहनत की, इसको आप शेप पे लाया वॉइस में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दिस पर्टिकुलर मिथ की आवाज अच्छी है तो काम हो जाएगा। आवाज अच्छी है तो आपको वो बेनिफिट करेगा, लेकिन It's a आपको काम advantage. नहीं होगा, क्योंकि इतने अपने आसपास लोग होते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है, लेकिन कितने ऐसे लोग हम जानते हैं जिनको बात करने के पैसे मिलते हैं? नॉट मेनी, राइट? करेक्ट। आवाज, हर किस्म की आवाज की जरूरत है, और बेसी हो, नेजल हो, पतली आवाज है, डजंट मैटर। आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, जो रिक्वायरमेंट है आपकी स्क्रिप्ट की, उसमें आप कितना बेटर फिट कर रहे हैं, आप कितनी अच्छी से डिलीवर कर रहे हैं, आपका डिक्शन कितना क्लियर है, यही मैटर करता है। आवाज, हर किस्म की आवाज की जरूरत है। ये बहुत ही खराब रॉन्ग नोशन है, और जितना जैसे आप इसका अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं आपके इंटरव्यूज के थ्रू, काफी सारे अदर जो सीजन्ड आर्टिस्ट्स हैं वो भी अपने वीडियोस के थ्रू ये बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आ रहे हैं कि आपकी आवाज मैटर नहीं करती है, आपके आवाज से आप क्या क्या कर सकते हैं ये मैटर करता है। तो दैट्स द क्रक्स ऑफ इट। नो डाउट, आवाज अच्छी क्वालिटी के होना एक एडवांटेज ही कह सकते हैं। मतलब मैंने एक वीडियो में रेफर किया था, बहुत पहले शॉर्ट्स बनाई थी, कि आवाज अच्छी होना मतलब कि शक्ल सूरत अच्छी है तो क्या गारंटी कि एक्टर बन जाओगे, वही वाली सेम कहानी आवाज में है। एब्सोल्युटली सेम। आप देखिए इरफान खान हो या संजय त्रिपाठी हैं, दे आर नॉट चार्मिंग एंड Pankaj Tripathi, right? Yes. They are not charmingly and handsome actors, but they are very talented, and that's how they get the work. So, talent and skill is what matters. इसके अलावा तो कुछ और भी है, it adds up. वो बेनिफिट ही होगा आपके लिए। True. So, अजहर, एक चीज आपके बारे में बहुत ही, अभी तक जो हमारे इंटरव्यूज हुए हैं तो ज्यादातर जो आर्टिस्ट है वो मतलब उनको फुल टाइम इसमें आ चुके हैं। आपके केस में आप अपनी जॉब के साथ मैनेज इसको कैसे कर सकते हो? दिस इज समथिंग आई एम रियली क्यूरियस टू नो। मुझे जब आपसे मैं टच में आना तो मेरे दो चीजें मेरे दिमाग में थी। एक तो कि आप हैदराबाद में रहते हैं, यू आर नॉट इन सऊदी, और बाकी जो मैं ये सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि आप कैसे मैनेज करते हो दोनों चीजों को, तो इफ यू कैन जस्ट शेयर दैट। या श्योर, क्योंकि मैं अपने स्टोरीज पे हो, इंस्टाग्राम पे जो मेरे साथ जुड़े हैं, आई ट्राई टू मेक इट मोर ऑब्वियस कि मैं इंडिया में नहीं हूँ और मैं जॉब करते हुए ये काम करता हूँ, बट स्टिल एक नोशन है कि मैं फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। मैं फुल टाइम आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपने फ्री टाइम में मैं वॉइस एक्टिंग का काम करता हूँ। तो जॉब करते हुए वॉइस ओवर करना इज वेरी टफ, क्योंकि काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके टाइट डेडलाइंस होती हैं, जिनको विद इन एन आवर और विद इन 2 hours जिनको फाइनल आउटपुट होना होता है। तो आई टेंड टू लूज दोज प्रोजेक्ट्स, टू बी ऑनेस्ट। वो प्रोजेक्ट्स मैं कमिट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के कुछ इस तरह का क्या कहते हैं एक फील्ड चुना हूँ वॉइस ओवर के अंदर, जिसमें मुझे बफर टाइम काफी हो सकता है। मैं ई लर्निंग, डॉक्यूमेंट्रीज, कॉर्पोरेट वीडियोस और नरेशन वीडियोस, इस फोटे में मैं काम कर रहा हूँ, जिसपे मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, क्योंकि जो स्क्रिप्ट का भी जो लेंथ होती है वो 10 pages, 15 pages वगैरह, इतना बल्क अमाउंट ऑफ वर्क होता है, और उसमें थोड़ा क्लाइंट्स टेंड टू गिव यू सम टाइम, कि आप 3 दिन में दीजिए, 2 दिन दीजिए। तो उस तरह के मैं प्रोजेक्ट्स चूज करता हूँ, और आफ्टर वर्क ये थोड़ा चैलेंजिंग ऑफ कोर्स है, आई एम नॉट सुपरमैन, तो चैलेंजिंग हो ही जाता है कि आप ऑफिस का काम करके आते हो, आप थके आ रहे होते हो, देन अगेन यू क्योंकि आप वॉइस ओवर करते हो, यू हैव टू शो दैट एनर्जी आल्सो। तो उसमें बहुत ही थोड़ा चैलेंज होता है कि आप काम करके आके एंड ऑफ द डे अगर आप वॉइस ओवर करने बैठ रहे हो तो थोड़ा लो ऑन एनर्जी होता है, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, थोड़ा वार्म अप कर लेता हूँ, फिर वॉइस ओवर करने की कोशिश करता हूँ। लकीली यहाँ पे सऊदी अरेबिया में फ्राइडे एंड सैटरडे हॉलिडे है, तो मुझे काफी सारा काम लकीली फॉर्चुनेटली वीकेंड पे आता है, मेरे वीकेंड पे। समझ गया। तो थर्सडे इवनिंग से लेकर सैटरडे इवनिंग तक मुझे काम आता है, और संडे इंडिया में छुट्टी रहने से संडे कोई भी कांटेक्ट नहीं करता। संडे बहुत रेयर होता है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो मुझे मैनेज करना है सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन। थर्सडे मेरे लिए वीकेंड है, आई कैन टेंड टू स्ट्रेच लॉन्गर एंड वर्क एंड फिनिश द जॉब, और फ्राइडे एंड सैटरडे मेरे लिए हॉलिडे है, तो मैं पूरा दिन अवेलेबल हूँ। तो वो लकीली ऑल दीज इयर्स मुझे ज्यादा काम मेरे क्लाइंट्स वीकेंड पे ही
अप्रोच करते हैं, और काफी सारे क्लाइंट्स मेरे साथ 2 साल 3 साल से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनको एक आइडिया हो गया है कि मैं दिन में जॉब करता हूँ, शाम को वॉइस ओवर करता हूँ, और अजहर को दिन में डिस्टर्ब नहीं करना, शाम को काम देना। तो वो भी थोड़ा एक ट्यून अप हो गया। एंड कीपिंग इन माइंड द टाइम जोन। यस, एब्सोल्युटली 2.5 घंटे का टाइम जोन डिफरेंस है। सो सबसे पहले सुबह उठते ही आई चेक माय व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट कि किसी क्लाइंट का मैसेज है क्या, क्योंकि मैं जब उठता हूँ इट्स ऑलरेडी 9 o'clock इन इंडिया, यहाँ 6:30 या 6:30 बजते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग मैं देख लेता हूँ कि अगर किसी क्लाइंट का कुछ कमेंट है या कुछ कुछ रिक्वेस्ट है, तो आई ट्राई टू अकोमोडेट देम बिफोर आई गो टू द ऑफिस। नहीं तो फिर आई टेल देम कि अगर आई ट्राई टू बी ऑनेस्ट विद देम, आई डोंट वांट टू lie to them कि हाँ दे दूंगा, then I keep them waiting for 8 hours. It's not fair. So I ask them for the timeline पूछता हूँ कि आपको कितने टाइम में चाहिए, आपको within 12 hours चाहिए, within 1 hour चाहिए। तो अगर वो बोलते हैं कि हमको कम से कम टाइम में चाहिए, कि मैं बोलूँगा it's not possible, अभी नहीं हो सकता। जो क्लाइंट्स वेट कर सकते हैं, जिनके पास बफर टाइम है, वो कमिट करते हैं कि आप 1 दिन में दे दीजिए, तो मैं विदिन ओवर द नाइट मैं प्रोजेक्ट डिलीवर कर देता हूँ। और कुछ भी करेक्शंस है तो भी, क्योंकि एक ट्यून अप हो गया है, वो लोग करेक्शंस के लिए भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेकिन अगर करेक्शंस वेट नहीं करते हैं तो आई हैव टू कीप देम वेटिंग। दैट्स द सैड पार्ट, बट दैट्स इट, दैट इज इट व्हाट इट इज। बट आई कैन क्लियरली कोरिलेट कि जब आप ऑफिस से आने के बाद आपने कहा जैसे आप वार्म अप करते हैं, ऑफ कोर्स यू आर एग्जॉस्टेड, थके हुए होते हैं, एंड मैं भी इसको कोरिलेट कर सकता हूँ क्योंकि 2020 से पहले नो डाउट मेरा जो काम था, आई वाज इनटू डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन एंड ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग 6 घंटे 7 घंटे ट्रेनिंग देने के बाद मैं वॉइस ओवर का काम करता था, एंड आई कैन टोटली कोरिलेट कि उसके बाद वॉइस ओवर करना, वो भी मैं अपने स्टूडियो में नहीं करता था, मैं स्टूडियो हायर करता था। आई यूज्ड टू ट्रैवल, और फिर रात तक डिलीवर होने के बाद फिर मैं घर आता था, और फिर फर्दर जो भी करेक्शन या रिविजन होती है। फाइन। सो आपका कहना है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट ज्यादा करते हैं, नरेशन, डॉक्यूमेंट्री, ई लर्निंग, जिसमें आपको ऑफ कोर्स बफर मिल जाता है कि हाँ, जिसके लिए ऑफ कोर्स 10-15 स्क्रिप्ट्स हो, तो मतलब 10-15 पेजेस की स्क्रिप्ट्स हो या 2-3 पेज भी हो, तो ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं कि आप एकदम दे दोगे। आपने कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, टीवीसी, इसमें काम तो किया होगा। मैं आई गॉट योर पॉइंट की प्रेफरेंस आप इन प्रोजेक्ट्स की रखते हो। जी, इसमें आपने काम किया हुआ? इसमें भी काम किया हुआ है। वही क्लाइंट्स जो मुझे ई लर्निंग का प्रोजेक्ट देते हैं, उन्होंने भी अप्रोच किया था कि ये एड है, ये कमर्शियल है। तो 2 प्रेफरेंसेस है मेरे, एक लॉन्गर स्क्रिप्ट्स, दूसरा शॉर्टर स्क्रिप्ट्स, बिल्कुल शॉर्ट, 1 लाइन 2 लाइन, जो टीवी कमर्शियल्स होती हैं, जो मास्टर वॉइस ओवर एंड में आता है वो वाला पार्ट, या डबिंग टीवी कमर्शियल प्रोमो, और जो डबिंग लाइंस होती हैं एड्स में 2-3 लाइंस, वैसे वाले प्रोजेक्ट्स। तो उसमें भी आई बाय टाइम फ्रॉम देम, कि उसमें भी मैं यही कहता हूँ कि आप अगर शाम तक वेट, अगर टाइम हो सकता है इसके लिए, अगर टाइम हो सकता है तो ये दोनों के बीच में ट्राई टू प्ले अराउंड, और अल्टीमेटली काफी सारे टीवी कमर्शियल्स और इंडियन नेशनल ब्रांड्स के लिए भी काम करने का मौका मिला, स्पेसिफिकली इन तेलुगु। यहाँ पे एम्फसाइज करूंगा मैं कि इवन दो 4 लैंग्वेजेस में काम करता हूँ, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ माय वर्क इज इन तेलुगु, क्योंकि मैं गूगल मैप्स पे भी लिस्टेड हूँ एज अ बिजनेस पेज। तो लोग जब हैदराबाद के क्लाइंट सर्च करते हैं तो मेरा पेज शो अप होता है, वो कांटेक्ट करते हैं, और हैदराबाद के क्लाइंट्स का जो प्रोडक्शन है वो तेलुगु लैंग्वेज में ज्यादा है। हाँ, वहाँ तो तेलुगु में ज्यादा। हाँ, तो वो क्लाइंट ज्यादा मुझे गूगल के थ्रू रीच होते हैं, तो वो काम ज्यादा आता है। एंड बिगिनिंग से लेके अब तक भी मेजॉरिटी अगर मैं कहूँ तो 70% मेरा काम तेलुगु में है, और बाकी का 30% हिंदी, इंग्लिश और उर्दू वगैरह में है। तो काफी सारे नेशनल ब्रांड्स जो मैं लिस्ट करता हूँ मेरे इंस्टाग्राम वगैरह पेजेस में, तो काफी सारे नेशनल ब्रांड्स जो है उसमें मैंने तेलुगु में काम करने का मौका मिला मुझे, फॉर्चुनेटली। नाइस। सो आई कैन अंडरस्टैंड आपके केस में जैसे आपने कहा सबसे बड़ी चैलेंज ये होती है दोनों चीजों को मैनेज करना, बट इट्स क्वाइट कमेंडेबल कि आप दोनों चीज मैनेज करते हो और उसको डिलीवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन होती है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि जैसे एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि जब वो होता है कि रेडियो और टीवीसी में कभी डेडलाइन बहुत जल्दी होती है कि आपको 2 घंटे 1 घंटे में, तो वहां थोड़ी बहुत इनकेस अगर आपको वो वीकेंड में नहीं मिला तो फिर थोड़ी रिस्ट्रिक्शन इसमें हो सकती है। रिस्ट्रिक्शन है, नहीं फ्रैंकली मैं बताता हूँ कि ये प्रोजेक्ट में नहीं कर पाऊंगा। वन मोर थिंग, अगर जैसे आपने गूगल में बिजनेस में अपना इंडिया का एक नंबर दिया होगा ऑफ कोर्स, तो वहां पे फिर आपको व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरीज आती होगी ज्यादातर?
हाँ, क्योंकि कॉल वगैरह तो थोड़ा उस हिसाब से आपने मतलब हैव यू मेंशन दैट कि आप व्हाट्सएप से ही रीच आउट कर सकते हो? नहीं, मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। मैं इंटरनेशनल रोमिंग पे डाला हुआ नंबर। अच्छा, रोमिंग पे डाला हुआ है आपने, ओके हाँ, ओके। रोमिंग पे डाला हुआ है, तो मैं कॉल्स कर भी सकता हूँ और रिसीव भी कर सकता हूँ। तो इन एनी वे, SMS, व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल्स मैं आई एम रीचेबल। नाइस। सो एनीवेज, योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दिस वॉइस ओवर में आप क्या और एनहांस करना चाहोगे इस पर्टिकुलर फील्ड में, और आगे क्या आपके प्लान्स? आगे प्लान्स देखिए, आई एम टेकिंग एज इट गो ऑनेस्टली, लेकिन अगर देखा जाए कि व्हाट डू आई प्लान टू डू अपार्ट फ्रॉम डूइंग माय वर्क, काफी सारे नए लोग जो इंस्टाग्राम पे जुड़ते हैं मुझसे, और काफी लोग जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, काफी लोग मैसेज करते हैं कि आप मुझे ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, मुझे टिप्स दीजिए, मुझे गाइडेंस करिए एंड ऑल। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर कोर्स डिजाइन करें लोगों के लिए जो जुड़ना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो, इंट्रोडक्शन हो, किस तरह का काम होता है, वॉइस ओवर्स क्या है एंड ऑल। तो काफी लोग पर्सनल लेवल पे, 1-to-1 लेवल पे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ट्रेनिंग दीजिए, तो वो तो नहीं हो पाता। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ग्रुप लेवल ऑफ क्लासेस वगैरह लिया जाए, वो ताकि जो नए लोग आ रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए, उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग हो, कि क्लियर पाथ, एक गाइडेंस मिल जाए उनको भी। और काम के एतबार से तो आई लव व्हाट आई डू, आई लव कीप डूइंग इट, और यही आशा है कि और प्रोजेक्ट्स करें, और रेप्यूटेबल प्रोडक्शन हाउसेस हो या रेप्यूटेबल ब्रांड्स के साथ हम जुड़े काम करें, और रिकग्नाइजेबल बने इन टर्म्स ऑफ वॉइस इंडस्ट्री। तो दिस इज व्हाट आई लुक फॉरवर्ड टू। मैंने देखा भी आपने इंस्टाग्राम में जैसे आप टिप्स वगैरह डालते रहते हैं, जी, मैंने जी, देखा जी। अभी आपने कुछ टाइम पहले ही शुरू किया है, मतलब अभी मैंने देखा आप कुछ समय से हाँ, आप उसमें एक्टिव हो गए हैं, तो आप डालते रहते हैं यस, उसमें। यस। दैट्स गुड टू नो। क्योंकि ये एक रिएक्शन ही है, क्योंकि काफी लोग डीएम्स करते हैं, कमेंट्स में मेंशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज के बारे में आप गाइड करिए, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो वो क्वेश्चंस को लेकर मैं रील बनाने की कोशिश करता हूँ, ये इंस्टाग्राम पोस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो जानना चाहे उस टॉपिक के बारे में उनको आइडिया मिल जाए। Nice, that's really great to know. So Azhar, it was great to have you on Voice Over पर चर्चा, and thank you so much for your valuable time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, and it's very inspiring कि आप दोनों चीजों को साथ में मैनेज करते हैं, और वो भी डिलीवर कर रहे हैं, आप क्लासेस का भी सोच रहे हैं, और जी, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा आपसे एक सीखने वाली चीज है, जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं, कि जॉब जी, के साथ साथ ही कैसे मैनेज करना, डिलीवर करना, और इतने सारे ब्रांड्स का मैं जरूर जी। जिक्र करूंगा, आपका इंस्टाग्राम का पेज जो आप देखिए, आपने किन किन ब्रांड्स का किया हुआ है, ये साथ में रहते हुए, जॉब के साथ में रहते हुए। सो थैंक यू सो मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर वॉइस ओवर जर्नी, फॉर एवरीथिंग, फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच हर्ष। एक ही बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि काफी लोग ये सोच के अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि मैं मेट्रो सिटी में नहीं हूँ, या मैं टियर 2 सिटी में नहीं हूँ, या मेरे सिटी में कोई वॉइस ओवर प्रोडक्शन स्टूडियो नहीं है, मैं कैसे करूंगा काम। आई एम द एपिटोम ऑफ द पर्सन की जो इंडिया में मौजूद नहीं है, जो हैदराबाद मेट्रो सिटी में मौजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में बैठ के इंडिया में इंडिया का काम कर रहा है। मुझे क्लाइंट्स बैंगलोर से, पुणे से, बॉम्बे, हैदराबाद, फ्रॉम डिफरेंट सिटीज वो लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। तो मैं एक जीता जाता एग्जांपल हूँ कि अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे, अपने आप को स्किलफुल इनफ बनाएंगे, आप अपने आप को एम्प्लॉयबल इनफ बनाएंगे, तो दुनिया भर से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। तो आई एम नॉट अ ग्रेट एग्जांपल, बट टेक इट एज अ स्मॉल एग्जांपल। इट इज एन एग्जांपल, इट इज आप जो कर रहे हैं मैनेज, वो बहुत ही बड़ी चीज है। अपने आप को यही रखिए कि आप जहां भी हो, अगर आपको स्किल है, अगर आपके पास इंटेंशन है, डेडिकेशन है वो काम को करने की, नो मैटर वॉइस ओवर, आप कोई भी काम करना चाहते हो, आप घर बैठे बैठे भी कोई भी काम कर सकते हैं। और वॉइस ओवर फील्ड में स्पेसिफिकली बहुत बड़ा एवेन्यू है, और लोग जो घर से काम करना चाहते हैं, जो फ्री टाइम में काम करना चाहते हैं, वो लोग भी इसमें अपना साइड हसल हो या फुल टाइम करियर हो, ये बना ही सकते हैं फॉर श्योर। एंड टू एंड माय दिस थिंग, आई वुड पुट थैंक यू for reaching out to me and getting me on board on this interview. Thank you so much. Thank you very much. And thank you so much. And as I told, very inspiring that you are again मैंने यही कहा कि आप मैनेज भी कर रहे हैं और साथ में 3-4 भाषाएं
3-4 भाषाओं में काम करना। और एक चीज मैं यही अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को हमेशा कहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होना एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। जैसे मैं अपने केस में भी मैं महसूस करता हूँ, जैसे मैं इंग्लिश हिंदी के अलावा, खास करके इंग्लिश हिंदी के अलावा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में तो कंपटीशन काफी है, हर चीज में है, लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज में अगर आपकी पकड़ है तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है वो। जैसे मैं गुजराती में करता हूँ, आप तेलुगु में करते हैं, इसके अलावा आप उर्दू में करते हैं। सो या फाइनली विश यू ऑल द बेस्ट एंड होपफुली कभी अगर कभी हैदराबाद आना होगा आपसे मुलाकात होगी, अगर आप इनकेस वहां पे होंगे तो जरूर। एब्सोल्युटली जी, फॉर श्योर। Thank you so much. Thank you and all the best to you and to your podcast and for the voiceover for Charcha also. It's a very nice initiative, getting people on board and getting to know them more. So all the best to your initiatives as well. Thanks a lot.